जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता हो? जब ऐसा लगे कि आप एक गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं और कोई संभालने वाला नहीं है? जब हर रास्ता बंद और हर दरवाजा बंद नजर आता हो? मन में बस एक ही सवाल उठता है, यह बुरा वक्त कब खत्म होगा? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आज आप इनमें से किसी भी सवाल से जूझ रहे हैं तो विश्वास मानिए, यह संदेश स्वयं परमात्मा आपके लिए भेज रहे हैं। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि उस संवाद की बात करेंगे जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे जीवन के हर युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह गीता का सार है जो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को सुनाया था जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बुरे समय से गुजर रहा था। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्रेम प्रकट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में पूरे मन से लिखें, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब भी बुरा समय आता है हम तीन गलतियां करते हैं। पहली, हम उस स्थिति से लड़ने लगते हैं। दूसरी, हम परिणाम के बारे में सोच सोचकर खुद को और दुखी कर लेते हैं। और तीसरी, हम मान लेते हैं कि यह हमेशा के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह है। ये आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। ज्ञानी पुरुष इनसे विचलित नहीं होता। सोचकर देखिए, क्या कभी रात हमेशा के लिए रुकी है? क्या पतझड़ दहाड़े के बाद वसंत नहीं आता? क्या अमावस के बाद पूर्णिमा का चांद नहीं खिलता? नहीं, यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का नियम है। आपका यह बुरा वक्त भी एक मौसम की तरह है। यह आपको तोड़ ढाने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आया है। इसीलिए सबसे पहली बात जो कृष्ण हमें सिखाते हैं वह है स्वीकृति। स्थिति को स्वीकार करें, लड़हेन नहीं। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाई में नष्ट करने की बजाय समाधान खोजने में लगाना। जब आप शांत मन से स्वीकार कर लेते हैं कि हां, अभी समय कठिन है, तो आपका आधा तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है। आपका मन उस तूफान में फंसी नाव की तरह नहीं रहता जो लहरों से लड़ी डीएच रही है, बल्कि उस नाविक की तरह हो जाता है जो लहरों के साथ तालमेल बिठाकर किनारे तक पहुंचने का मार्ग खोज रहा है। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो गीता का हृदय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाच, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। बुरे समय में हमारा पूरा ध्यान फल पर होता है। क्या मुझे यह नौकरी वापस मिलेगी? क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा? क्या मेरे रिश्ते सुधरेंगे? यह क्या होगा का विचार ही हमें अंदर से खोखला कर देता है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, वह मेरे हाथ में है। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। इस पल में, इस स्थिति में आपका कर्म क्या है? अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपका कर्म है एक और प्रयास करना, एक नया रास्ता खोजना। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो आपका कर्म है समय पर दवा लेना और हिम्मत बनाए रखना। अगर आप रिश्ते में अकेले पड्डहलान गए हैं तो आपका कर्म है खुद को महत्व देना और अपने आत्मसम्मान पर काम करना। अपने बढ़े पहाड़ जैसे दुख को छोटे छोटे कर्मों में तोड़ दीजिए। आपको पूरा पहाड़ नहीं हिलाना है, आपको बस अगला कदम उठाना है। जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए थे तब कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि तुम युद्ध जीत जाओगे। उन्होंने कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम अपना कर्म करो। जब आप फल की चिंता छोड़ जाकर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुदा होता है। और जब आप भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो डर की कोई जगह नहीं बचती। अब तीसरा रहस्य, बुरा वक्त आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय तुम्हें यह बताने आया है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। यह समय तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारी ताकत में बदलने आया है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है।
हीरे को भी चमकने के लिए दबाव और घर्षण सहना पड़ता है। यह बुरा वक्त वही आग है, वही दबाव है। यह आपको तराश रहा है। इस पीड़ा में, इस चुनौती में अवसर खोजिए। खुद से पूछिए, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? क्या यह मुझे धैर्य रखना सिखा रही है? क्या यह मुझे पहले से अधिक मजबूत बना रही है? क्या यह मुझे उन लोगों की पहचान करा रही है जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया? जब आप इस नजरिए से अपने बुरे वक्त को देखेंगे तो आपको उसमें भी एक उद्देश्य नजर आने लगेगा। आपको समझ आएगा कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि परमात्मा द्वारा आपके लिए भेजा गया एक प्रशिक्षण है, ताकि आप आने वाले बेहतर कल के लिए तैयार हो सकें। लेकिन आप कहेंगे, यह सब कहना आसान है, पर जब मन ही शांत न हो तो क्या करें? जब हर पल नकारात्मक विचार आते हों तो क्या करें? इसके लिए कृष्ण स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसका मन न तो सुख में बहुत उत्साहित होता है और न ही दुख में व्याकुल। यह कैसे संभव है? इसका मार्ग है साक्षी भाव। अपने विचारों के साक्षी बने। आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बस एक बादल की तरह देखें जो आकाश में आया और चला गया। उससे जुड़े नहीं, उससे लड्डे नहीं, बस उसे देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का आप पर प्रभाव कम होने लगा है। अपने मन को खाली मत छोड़ दिए, उसे अच्छे कामों में लगाइए। सेवा कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की मदद कीजिए। जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो परमात्मा आपके आंसू पोंछ देता है। अच्छी किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन के लिए दवा का काम करेंगी। और अंत में, जब आपको लगे कि आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया है, हर कर्म कर लिया है, तब आता है सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण, समर्पण। महाभारत में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब द्रौपदी ने पहले अपनी पूरी शक्ति से अपनी साध्वी को बचाने का प्रयास किया। उसने अपनी भुजाओं का बल लगाया, लेकिन वह असफल रही। जब उसे समझ आ गया कि उसकी शक्ति अब काम नहीं आएगी, तब उसने दोनों हाथ जोड़कर पूरे मन से कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद। जिस क्षण उसने अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ा और पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो गई, उसी क्षण कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। यह समर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मैंने अपना हर कर्म पूरी ईमानदारी से कर दिया है। अब परिणाम आपके हाथ में है। जो भी आप करेंगे वह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यह विश्वास, यह अटूट श्रद्धा सबसे बद्हे तूफान में भी आपकी नाव को डूबने नहीं देगी। तो मित्रों, बुरे समय से बाहर निकलने के 5 सूत्र स्वयं श्री कृष्ण हमें देते हैं। स्वीकार करो, स्थिति से लड्ढो मत, यह अस्थाई है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़कर केवल अपने अगले कदम पर ध्यान दो। अवसर खोजो, इस चुनौती में छिपी सीख और अवसर को पहचानो। मन को साधो, साक्षी भाव से और सकारात्मक कार्यों से अपने मन को स्थिर रखो। समर्पण करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जैसे अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया था, वैसे ही वह आपके जीवन रथ के भी सारथी हैं। उन्होंने बागडोर अपने हाथ में थाम रखी है। हो सकता है कि रास्ता थोड़ा ऊबडच खाबदच हो सकता है कि रथ हिचकोले खा रहा हो, लेकिन विश्वास रखिए, आपका सारथी आपको कभी गिरने नहीं देगा। वह आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा। यह बुरा वक्त आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह तो बस एक अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो जब समाप्त होगा तो आप पहले से कहीं ज्यादा ज्ञानी, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा शांत बनकर उभरेंगे। अगर आप मानते हैं कि आपके जीवन के सारथी भी श्री कृष्ण हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरा सारथी मेरा कृष्ण। इस संदेश को उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखिए, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। जय श्री कृष्ण।